So hello and welcome again to our channel TechieMoez. Subscribe to our channel and like our videos to get more. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लूप एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप्स और ब्रेक स्टेटमेंट इन नेस्टेड लूप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले अपना शेल ओपन कर लिया है, वो शेल ओपन करने के बाद स्क्रिप्ट मोड भी ओपन कर लिया। अब लूप एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट समझे थे, ऐसे ही लूप एल्स स्टेटमेंट होता है, बट लूप का एल्स अलग होता है और इफ एल्स स्टेटमेंट का इफ एल्स वाला एल्स अलग होता है। तो चलिए अब लूप एल्स वाले लूप का हम समझना शुरू करते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक लूप क्रिएट किया फॉर ए इन रेंज, और फिर मैंने यहाँ पर रेंज दे दी है इसे 1 to 4। तो ये दे दिए मैंने रेंज यहाँ पर 1 to 4, मतलब 1 से लेकर 3 तक। और फिर यहाँ पर लगाया मैंने कोलन लगाने के बाद इंडेंटेशन चेंज प्रिंट लिख दिया है मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स इज, और फिर मैंने एलिमेंट्स इज लिखने के बाद यहाँ पर एंड लगा दिया है। तो एंड लगाने के पीछे क्या रीज़न है, एंड लगाने के पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि एंड लगा देते हैं हम कहीं पर भी और एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं, तो वो उस लाइन को वहीं पर टर्मिनेट कर देता है, जैसे आप इसके आउटपुट में समझ जाएंगे। और फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए, और प्रिंट ए लिखने के बाद मैंने फिर यहाँ पर लूप के बाद एल्स स्टेटमेंट लूप में लगाया। तो लूप एल्स स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है कि जब लूप का एल्स प्रिंट होता है तो वो लूप के बाद हमेशा ही प्रिंट होता है। मतलब आपने कोई लूप चलाया तो इफ एल्स में क्या होता था कि या तो इफ वाला प्रिंट होता था या एल्स वाला प्रिंट होता था, बट लूप एल्स में क्या होता है कि लूप वाले में लूप ओवर होने के बाद आपका एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अब इसे रन करना चाहा, तो जब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर जब आउटपुट आया तो यहाँ आया 1, एलिमेंट इज़ 1, एलिमेंट इज़ 2 एंड एलिमेंट इज़ 3, और उसके बाद उसने यहाँ पर हमारा लूप का एल्स वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट कर दिया है। तो ये हमारे लूप एल्स स्टेटमेंट में, ये लूप एल्स स्टेटमेंट का हमारा काम होता है। बट अब अगर मैं यहीं पर एक कंडीशन दूसरी दे दूँ, जैसे मैंने यही रेंज ली है और इसके बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी है, यहाँ पर मैंने कंडीशन दी इफ ए इज ए मॉड्यूलस 2। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए मॉड्यूलस 2, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी एक दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग जाएगी। अब जब हमारी दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो मैं इसमें ए मॉड्यूलस 2 वाले में लिख देता हूँ मैं ब्रेक। तो पहले इसका इंडेंटेशन हमें मैच कर लेना है और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रेक। तो देखिएगा अब जो एल्स वाली स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगी हमारी। अब वो प्रिंट क्यों नहीं होगा, इसका पीछे भी आपको रीज़न मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो ये यहाँ पर कोई भी एलिमेंट प्रिंट, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं लगा है। तो जब मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लगा दिया है और फिर मैंने यहाँ से प्रिंट कराना चाहा तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया एलिमेंट इज़ 1। एलिमेंट इज़ 1 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 1 रख के देखा तो 1 को जब 2 से हमने डिवाइड करा तो मॉड्यूलस 0 नहीं आ रहा था, तो इसीलिए उसने कुछ भी प्रिंट हमारा ये रिज़ल्ट प्रिंट कर दिया। बट जब 2 रखा तो 2 रखने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया हमारा और ब्रेक स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। और हमारी जब ब्रेक स्टेटमेंट प्रिंट हुई तो पूरा जो इटरेशन था वो ओवर हो गया, और पूरे इटरेशन के ओवर होने के बाद हमारा एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता है। यही हमारी एकमात्र कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारा एल्स स्टेटमेंट, जब लूप एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता है। ब्रेक स्टेटमेंट जब हम लगाते हैं प्रोग्राम में सिर्फ उसी टाइम प्रिंट नहीं होता है, बट उसके अलावा जितनी भी कंडीशन रहेगी उस सब में एल्स स्टेटमेंट भी प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन नहीं देता तो हमारा एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता और सेम टू सेम प्रोग्राम चलता। और अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस एंड स्टेटमेंट का क्या काम है। तो ये एंड स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर नहीं लगाते और डायरेक्ट ए लिख देते तो हो सकता था यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर जनरेट हो जाए। मैंने यहाँ पर ये इसलिए लगाया ताकि एक वाइट स्पेस, एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाए, ताकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच जाए और हमारा एलिमेंट जो है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाए बिना कोई एरर के।
तो इसलिए एंड स्टेटमेंट यूज़ होती है। वैसे ये चॉइस के हिसाब से ही यूज़ होती है, आप इसे नहीं भी यूज़ करेंगे तो चलेगा, बट मेरे हिसाब से तो आपको इसे यूज़ कर लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसके बारे में लूप एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझ लिया। अब हम नेस्टेड लूप्स के बारे में समझते हैं। तो नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप के अंदर कोई लूप आपको चलानी हो उस टाइम नेस्टेड लूप का यूज़ होता है। जैसे मैंने शेल और ये दोनों ओपन कर लिए हैं और मैं इसे हटा देता हूँ और फिर मैंने यहाँ पर 2 लूप क्रिएट कर दिए हैं। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज और फिर मैंने यहाँ लिख दिया फॉर जे इन रेंज। पहले आई की रेंज दे देते हैं हम। आई की रेंज मैंने दी है यहाँ पर 1 to 6, तो यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 6 और ये आई की रेंज प्रिंट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जे की रेंज देते हैं। तो जे की रेंज के लिए मैं लिखता हूँ फॉर जे इन रेंज और फिर मैंने यहाँ पर रेंज स्पेसिफाई कर दी अपनी 1 से लेकर आई तक। मतलब अब जब यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक हमारे आउटपुट शो होंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ 1 से लेकर आई तक और फिर इसे भी कोलन लगा के सेपरेट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट स्टार हमें एक स्ट्रिंग में बनाना है, तो स्ट्रिंग में हम बना देते हैं यहाँ पर स्टार और उसके बाद फिर वही हमारा एंड वाला लगाना है हमको, ताकि एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाए और कोई एरर हमारे प्रोग्राम में शो ना हो। और फिर ये करने के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट और फिर खाली ब्रैकेट, तो वो हमें एक एक कर हमारी सीक्वेंसेस प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है और अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो जब मैं इसे रन करने जाऊँगा तो हमें यहाँ पर स्टार्स इस टाइप से वो प्रिंट करके दे देगा। तो ये इसके लिए आप जब नेस्टेड लूप्स को समझना चाहते हैं तो आप बुक को बहुत अच्छे से रिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही डीप में और बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको बुक को ही लिए रिफ़र करना चाहिए नेस्टेड लूप्स के लिए। उसके बाद आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट इन नेस्टेड लूप्स। तो ब्रेक स्टेटमेंट इन नेस्टेड लूप का क्या काम है कि जब आप कोई भी नेस्टेड लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो वो जो आप सेकेंड वाला जो लूप जनरेट करते हैं उसमें, उसके बाद अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया तो वो सिर्फ सेकेंड वाले ही लूप को ही ब्रेक करता है और उससे ही टर्मिनेट करता है, जबकि फर्स्ट वाला लूप कंटिन्यू रहता है। और हमारी बुक में इसके रिलेटेड कोई प्रोग्राम भी नहीं दिया हुआ है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो चलिए हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस टू गेट मोर लाइक दिस। और अगली वीडियो में अब हम समझेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से ज़्यादातर आते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।